नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे अपने YouTube चैनल पर। हमने पिछली क्लास में वर्णमाला देखा था, आज उसके आगे देखते हैं। तो वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52, ये मैं आपको बता चुका हूँ। फिर हमने देखा था स्वर की संख्या कितनी होती है? 11, और अयोगवाह की संख्या होती है 2, मूल व्यंजन की संख्या होती है 33 और संयुक्त व्यंजन की संख्या होती है 4। उसी प्रकार उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन की संख्या होती है 2। तो हमने पिछले क्लास में जो है स्वर और अयोगवाह के बारे में अच्छे से देख लिया है। तो जिस किसी ने भी ये नहीं देखा है क्लास, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, हिंदी भाषा करके बना है, वहाँ से आप लोग इसको देखिए एक बार, फिर आगे समझ आएगा। और उससे पहले वर्ण और अक्षर, इसका वीडियो बना है, इसको देखना बहुत ज़रूरी है। इसको देखने के बाद समझ आएगा आपको आगे का क्या हो रहा है करके। तो चलिए आज देखते हैं हम लोग। आज देखेंगे हम लोग ये मूल व्यंजन के बारे में। मूल व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33। कितनी होती है? 33। मूल व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33। याद रखना है आप लोग को। इसको फिर से बांटते हैं हम लोग 3 भाग में, पहला, दूसरा और तीसरा। जिसमें पहला को बोलते हैं स्पर्श व्यंजन, या इसी को वर्गीय व्यंजन बोलते हैं, या इसी को उदित व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन, वर्गीय व्यंजन या उदित व्यंजन। हो गया। अब अगला होता है आपका ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। ऊष्म व्यंजन होता है या संघर्षी व्यंजन होता है। फिर आपका अगला लास्ट होता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन हम किस में देख रहे हैं? मूल व्यंजन। तो जो स्पर्श या वर्गीय या उदित व्यंजन, इसकी संख्या की बात की जाए तो इसकी संख्या है 25। कितना है? 25। याद रखना है, सीधा क्वेश्चन है ना, इसमें जो लिखा है एक एक लाइन क्वेश्चन है। फिर अगला है आपका ऊष्म या संघर्षी व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4। याद रखना है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4। तो 25, 4 29 और 4 30 और 3 33 हो गया। तो इसको देखते हैं हम लोग, स्पर्श या वर्गीय या फिर उदित व्यंजन। अगर इसका आपको PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए आप लोग। टेलीग्राम चैनल का नाम है गजानन पटेल एजुकेशन। उसमें मैं और भी बहुत सारी जो आपकी शिक्षक भर्ती से संबंधित है या फिर कोई भी अन्य एग्जाम करंट अफेयर से संबंधित है, उसका मैं क्या कर रहा हूँ, कंटेंट अपलोड कर रहा हूँ। तो हम देखते हैं स्पर्श। स्पर्श जिसको बोलते हैं वर्गीय व्यंजन, या इसी को बोलते हैं उदित व्यंजन। क्या? उदित व्यंजन। ये क्या है? व्यंजन। इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या है 25। चलिए देखते हैं। आपको इसको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़िए आप लोग, PDF मिल जाएगा उसमें आपको। तो इसको कुछ इस प्रकार से देखते हैं। देखिए इस 25 को, तो सबसे पहले याद रखना आप लोग वर्ग। तो याद रखना एक चीज़, इससे पहले आप लोग याद रखना, ये जो ध्वनि है, क्या ध्वनि, उसका क्या है? उच्चारण। क्या होता है? स्थान। उच्चारण का अलग अलग, ध्वनि का अलग अलग उच्चारण स्थान होता है। तो उच्चारण स्थान का क्या है? क्रम। तो आपको याद रखना है, ये जो ध्वनि है, उच्चारण स्थान का क्रम क्या होता है? तो सबसे पहले होता है कंठ से लेकर कहाँ तक जाता है? ओष्ठ तक। तो याद रखना क्रम से, क्रम भी पूछ सकते हैं ना। सबसे होता है, पहले होता है कंठ। कंठ से उच्चारण होने वाला वर्ण मतलब कंठ ध्वनि। फिर आपका होता है अगला तालव्य। तालव्य मतलब तालु से उच्चारण होने वाला ध्वनि। फिर आपका अगला होता है मूर्धन्य, मतलब मूर्धा से उच्चारण होने वाला ध्वनि। फिर आपका होता है अगला वर्तस्य। वर्तस्य। फिर इसके बाद आएगा आपका अगला रहेगा, इसके बाद ना एक क्रम वही है, इसके बाद आता है आपका दंतस्य। फिर क्या आता है? ओष्टव्य। तो ये क्रम को याद रखना है आपको। पहले कंठ से उच्चारण होने वाला आएगा, कंठ यहाँ पर, यहाँ से कहाँ तक आ रहे हैं हम लोग? ओष्ठ तक आ रहे हैं, कंठ से ओष्ठ तक। कंठव्य,
फिर तालव्य होता है, फिर मूर्धन्य होता है, फिर वर्धस्य होता है, फिर दंतव्य होता है, फिर ओष्टव्य होता है। ओष्टव्य ना, इसको याद रखना, ये क्रम को इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक, तो चलिए देखते हैं हम लोग। ये जो स्पर्श है या वर्गीय उदित व्यंजन है, इसमें बात की जाए वर्ग की तो इसमें 5 वर्ग होता है, 5 वर्ग, और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होता है, तो 5 वर्ग इंटू 5 बराबर ही होता है 25। याद रखना आपको, सबसे पहले याद रखना है आपको वर्ग कौन से वर्ग का है, फिर आपको याद रखना है व्यंजन, या वर्ण, व्यंजन वर्ण, फिर आपको याद रखना है उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान, फिर उस उच्चारण स्थान के नाम से उसका नामकरण याद रखना है। क्या नाम है? नामकरण। आप लोग देखिए, सब समझ आ जाएगा। तो ये जो स्पर्श या वर्गीय या उदित व्यंजन, इसको हम लोग कितने वर्गों में बांट देंगे? 5। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है, स्पर्श व्यंजन में वर्ग की संख्या कितनी होती है? तो 5। याद रखना आपको, एक होता है क वर्ग, क्या वर्ग? क। फिर होता है च वर्ग, च वर्ग। फिर क्या होता है? ट वर्ग। फिर क्या होता है? त वर्ग, त वर्ग। फिर क्या होता है? प वर्ग। ये हो गया 5 वर्ग। हमने देखा क वर्ग, क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है और प वर्ग है। अभी क वर्ग में कौन कौन से व्यंजन वर्ण आएगा, किसको पूछता है? तो देखिए आप लोग, क वर्ग में कौन कौन से व्यंजन वर्ण आते हैं, सीधा क्वेश्चन है, या च वर्ग में, या ट वर्ग में, या त वर्ग में, या प वर्ग में। इसको ऐसे याद कर सकते हैं आप लोग, कचट ट तप, कचट तप। क्या? कचट तप, क च ट त प। तो ऐसे बोल सकते हैं इसको, कचट तप। ठीक, तो क वर्ग में आता है क, ख, ग, घ और क्या? अंगा। च वर्ग में च, छ, ज, झ और य। हो गया। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ और अण। याद रखना, ड और ढ में मैं नीचे में बिंदु नहीं लगाया हूँ, नीचे में बिंदी लगेगा तो वो किसमें जाता है? उत्क्षिप्त या द्विगुण में जाता है, याद रखना। त वर्ग में त, थ, द, ध और न। प वर्ग में प, फ, ब, भ और म। तो हमने देखा क वर्ग। क वर्ग इसको क्यों बोलते हैं? ये जो व्यंजन वर्ण है उसमें पहला क्या है? क है, इसलिए क वर्ग हो गया। इसमें च है इसलिए च वर्ग हो गया। इसमें ट पहले है इसलिए ट वर्ग हो गया। इसमें त पहले इसलिए त वर्ग हो गया। और ये प है पहले इसलिए प वर्ग हो गया। इसमें संख्या कितनी है? 5। संख्या की बात की जाए तो इसमें कितना है? 5। इसमें कितना है? 5। इसमें कितना है? 5। इसमें कितना है? 5 और इसमें कितना है? 5। तो सबको जोड़िए आप लोग, 5, 10, 15, 20 और 25। तो मैंने क्या बताया था, इसकी संख्या कितनी होती है? 25। हो गया 25। अब इसके उच्चारण स्थान की बात की जाए तो इसका होता है कंठ, कंठ से। इसको होता है तालु से। इसको होता है मूर्धा से, मूर्धा से। इसका होता है दंत से, दंत से। इसका होता है ओष्ठ से, ओष्ठ। ये हो गया। ये जो क वर्ग है, ये जो ध्वनि है, इसका उच्चारण कंठ से होता है। च वर्ग की ध्वनि तालु से होता है। और ये ट वर्ग की जो वर्ण है, इसकी जो ध्वनि होती है वो मूर्धा से निकलती है। त वर्ग की जो वर्ण है उसकी ध्वनि दंत से निकलता है। और प वर्ग की जो वर्ण है उसकी ध्वनि ओष्ठ से निकलता है। तो इसी प्रकार इसका नामकरण कर दिया गया है। इसको बोलते हैं कंठव्य व्यंजन। कंठव्य क्या है? व्यंजन। फिर इसको तालव्य, तालव्य व्यंजन। मैं आगे नहीं लिख रहा हूँ, वही है तालव्य व्यंजन। फिर इसको बोलते हैं मूर्धन्य,
व्यंजन, इसको बोलते हैं दंतव्य, दंतव्य व्यंजन, इसको बोलते हैं ओष्ठव्य व्यंजन, ओष्ठव्य व्यंजन। तो हमने क्या देखा, हमने देखा स्पर्श व्यंजन संख्या 25, वर्ग की बात की जाए तो 5 वर्ग, वर्ग कितने इसमें 5, व्यंजन वर्ण ये आ गया वर्ग में, 5 संख्या है, उच्चारण स्थान कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत है और ओष्ठ है। उसी प्रकार नामकरण कंठ से कंठव्य, तालु से तालव्य, मूर्धा से मूर्धन्य और दंत से दंतव्य, ओष्ठ से ओष्ठव्य। क्वेश्चन आपको इसी बनता है, क्वेश्चन देगा निम्नलिखित में से कौन सा जो है वर्ण है वो कंठव्य है, तो आपको दे दिया ऑप्शन क दे देगा, च दे देगा और क्या दे देगा, ट दे देगा और क्या दे देगा, त दे देगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, कंठव्य, तो आपको पता है कंठव्य से का आता है, आपको टिक लगा करना है का, बन गया क्वेश्चन आपका। एक चीज और याद रखना आप लोग, इसको बताया हुआ ही कचट तब बोलना, इसको कचट तब, कचट तब, कचट तब। अब इसको याद रखना, नोट डाउन, नोट करके लिखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। एक चीज और याद रख लेना, मैं आगे पढ़ाऊंगा अभी तो काम आएगा। इसको पहला बोलते हैं, पहला वर्ग का पहला, ये जो वर्ग है ये वाला में पहला वर्ग है, दूसरा वर्ग है, तीसरा वर्ग है, चौथा वर्ग है और पांचवा वर्ग है। तो ये क्या है, पहला, ये क्या है, दूसरा, ये क्या है, तीसरा, ये क्या है, चौथा और ये क्या है, पांचवा। अभी हम लोग पढ़ेंगे घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, तो उसमें सब में काम आएगा, याद रखने इसलिए आपको। ये पहला वर्ग हो गया, ये दूसरा वर्ग हो गया, ये तीसरा वर्ग हो गया, ये चौथा वर्ग हो गया, ये पांचवा वर्ग हो गया। आराम से ना, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, पांचवा वर्ग। तो जो पांचवा वर्ग है इसको ऐसे करना आप लोग, ये पांचवा वर्ग है, पांचवा, इसको क्या बोलते हैं, ये पांचवा वर्ग को बोलते हैं, मैं यहां पर लिख रहा हूं, ये जो पांचवा वर्ग है इसको पंचमाक्षर बोलते हैं, पंचमाक्षर, क्योंकि पंचम अक्षर है इसलिए पंचमाक्षर हो गया। या फिर इसको बोलते हैं नासिक्य, नासिक्य व्यंजन। क्वेश्चन देगा निम्नलिखित में से पंचमाक्षर कौन सा है, तो आपको अगर ये पांचों में से कोई भी दिखा तो टिक लगा देना है, आपको पंचमाक्षर यही है। या फिर क्वेश्चन पूछा निम्नलिखित में से नासिक्य वर्ण कौन सा है, तो याद रखना इसको लगा देना, नासिक्य व्यंजन। ये आपके संधि पढ़ेंगे ना तो भी काम आएगा ना, ये पूरा इसी का खेल रहेगा। संधि जब पढ़ेंगे तो याद रखना, ये तो हो गया क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये पहला वर्ग है, और ये दूसरा वर्ग है, ये तीसरा वर्ग है, ये चौथा वर्ग है, ये पांचवा। तो पांचवा को बोलते हैं पंचमाक्षर या नासिक्य व्यंजन। हो गया, चलिए आगे देखते हैं। इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल में मैं डाल दूंगा, आप लोग उससे जुड़िए। अब हमने देखा था एक ऊष्म व्यंजन, क्या देखा था, ऊष्म, या बोलते हैं जिसको ऊष्म या संघर्षी। ऊष्म या इसी को बोलते हैं संघर्षी क्या व्यंजन। तो याद रखना इसकी संख्या कितनी है, 4, मैंने बताया था। उसमें संघर्षी की संख्या कितनी है, 4, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो आपको मैं जिस क्रम में लिखा रहा हूँ उसी क्रम में याद रखना है। पहले होता है ये वाला सा, ये शाहरुख खान वाला सा हो गया, फिर ये वाला सा, ये हो गया अभिषेक बच्चन वाला सा, फिर ये हो गया ये वाला सा, ये सलमान खान वाला सा हो गया, और ये हो गया हाँ। तो शाहरुख खान पहले आता है, फिर अभिषेक बच्चन आता है, फिर सलमान खान आता है, याद रखना है। अब इसको याद रखना आप लोग, ये वाला सा मतलब शाहरुख खान, तो इसको बोलते हैं तालव्य, तालव्य व्यंजन। क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से तालव्य व्यंजन कौन सा है, तो लेना है। पहले तो क्वेश्चन बनेगा आपका उसमें संघर्षी व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4। निम्नलिखित में से उसमें संघर्षी व्यंजन कौन सा है, तो ये लेना है। ये हो गया तालव्य व्यंजन। फिर आपका ये है
तालों के बाद क्या आएगा? मूर्धन्य। मूर्धन्य क्या? व्यंजन। फिर ये स को बोलते हैं आपको वर्तस्य। वर्तस्य व्यंजन। और इसको बोलते हैं ह को काकल्य ध्वनि। क्या? काकल्य व्यंजन। काकल्य, काकल्य ध्वनि या काकल्य व्यंजन। व्यंजन या इसी को बोलते हैं स्वर यंत्रीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वर यंत्रीय। स्वर यंत्रीय। तो हमने देखा उसमें संघर्षी व्यंजन की संख्या कितनी है? 4। सीधा क्वेश्चन यही है, निम्नलिखित में से कौन सा उसमें संघर्षी व्यंजन है आपको पहचानना है। तो पहले देखा हमने शाहरुख खान वाला सा, फिर अभिषेक बच्चन वाला सा, फिर सलमान खान वाला सा। और हाँ, ये क्रम से याद रखना, इसी क्रम से याद रखना है आपको। पहले शाहरुख खान, फिर अभिषेक बच्चन, फिर सलमान खान, फिर हाँ। ये शाहरुख खान को क्या बोलते हैं? तालव्य व्यंजन। अभिषेक बच्चन को बोलते हैं मूर्धन्य व्यंजन। और ये सलमान खान वाला सा है उसको बोलते हैं वर्तस्य व्यंजन। और ये जो हा है इसको काकल्य व्यंजन बोलते हैं या फिर स्वर यंत्रीय बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। और इसका आपको PDF प्राप्त करना है तो टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। टेलीग्राम चैनल का नाम है गजानन पटेल एजुकेशन। ठीक है, थैंक यू। मेरे वीडियो को क्या कीजिए? लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए? दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।